हेलो गाइस। मैं हूं मिस्टर ओशन और आज हम लोग भारतीय राजनीतिक चिंतन में विचार और संस्थाएं इस अपने सलाहकार सतर्कता से चुनने चाहिए। नेक्स्ट आएगा जनपद और प्रजा। चाणक्य बताते हैं कि राज्य का क्षेत्र उपजाऊ होना चाहिए तथा पर्यावरणीय क्षेत्र, वहाँ जंगल, नदियाँ, पहाड़, खनिज, वन्य जीव प्रणाली प्रचुर मात्रा में रहनी चाहिए। अब देखियो, अगर वो राज्य जितना उपजाऊ होगा वहाँ पे उतनी अच्छी फसल होगी और राजा को टैक्स भी मिलेगा और वहाँ पे खाने की कोई कमी भी नहीं होगी, मतलब अकाल के भी चांसेस कम हो जाते हैं। वन्य जीव प्रणाली जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा राज्य हरा भरा और प्रसिद्ध होगा। वहाँ पे नागरिकों को भी अपनी वफादारी और मेहनत को साबित करना चाहिए कि कभी भी अगर राजा को दिक्कत पड़ती है या कभी उनकी मातृभूमि पे अगर कोई बात आ जाती है तो उन्हें भी लड़ने के लिए आगे आना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है दुर्ग या गुप्तचर। देखिए, दुर्ग का मतलब होता है एक तरीके से किला जो एक राज्य को बाहरी सुरक्षा देता है, और गुप्तचर का मतलब होता है एक तरीके से स्पाइस, जासूस, जो एक राज्य के अंदर भी हो सकता है, राज्य के बाहर भी, जो एक राजा को हर तरीके की इंफॉर्मेशन देते हैं। राज्य में किले के कारण एक सुरक्षा कवच बना रहता है जो राज्य को बाहरी खतरे से बचाता है, परंतु साथ ही साथ राज्य की आंतरिक सुरक्षा भी बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए गुप्तचर व्यवस्था एक अनिवार्य घटक है। इस प्रणाली के माध्यम से हम न केवल शत्रुओं की गतिविधि पर निगरानी रख सकते हैं बल्कि प्रशासनिक भ्रष्टाचारियों पर भी नियंत्रण रख सकते हैं। हाँ, जाहिर सी बात है। जैसे कि हमने काफ़ी बार ये सुना था कि राजा लोग अपने यहाँ पे जो कुछ दास रखते थे, सर्व करने वाले, फूड बनाने वाले और जो म्यूज़िक बजाते थे, वो एक तरीके से राजा के स्पाइस होते थे और वो उनके मंत्रियों के बीच में ही बैठे रहते थे, उनको सर्व करते थे। और जब कभी भी कोई मंत्री आपस में बात करता था तो वो उनकी बातों पर बहुत ध्यान रखते थे, ठीक है। और अगर पता लगता था कि कोई भी अगर साजिश अगर राजा के खिलाफ है तो वो तुरंत राजा को इन्फॉर्म कर देते थे, ठीक है। नेक्स्ट है कोष। कोष मतलब खजाना। खजाना राज्य की आर्थिक ताकत को दर्शाता है। जाहिर सी बात है, जब तक कि खजाना नहीं होगा तब तक एक राजा कंप्लीट राजा नहीं बन सकता, वो अपने फैसले खुद नहीं ले सकता है। तो राजा अपने राज्य का विकास, रक्षा और अन्य कार्यक्रमों के लिए वित्तीय संसाधनों का प्रबंध कर सकता है। ऐसा माना जाता है कि बिना कोष के कारण वो एक निर्बल राजा माना जाएगा, इसीलिए वो इस तरीके से कर एकत्रित करता है कि उसके पास पर्याप्त मात्रा में धन रहे, पर वो आम जनता को परेशान भी नहीं करना चाहता, तो इसलिए प्रजा पर करों का अत्यधिक बोझ नहीं डालता है। नेक्स्ट है दंड और सेना। दंड का मतलब तो आपको पता ही है, सजा देना, और सेना मतलब राजा की सेना। चाणक्य ने दंड को शासन का अनिवार्य तत्व माना है और कहा है कि अपराधियों को धर्म और न्याय के अनुसार सजा मिलनी चाहिए। जाहिर सी बात है, अगर उन अपराधियों को अगर टाइम पे और अगर अनिवार्य सजा नहीं मिलेगी तो उनसे सीख लेके और भी काफ़ी सारे अपराध हो सकते हैं। दंड नीति का मुख्य उद्देश्य केवल अपराधियों को सजा देना नहीं है, बल्कि समाज में शांति, अनुशासन और कानून व्यवस्था सुनिश्चित करना भी है। इससे जनता में सुरक्षा का भाव रहता है और विकास की भावना भी बनी रहती है, और एक तरीके से उनका राजा पे भी ये ट्रस्ट बना रहता है, ठीक है। तो और न्याय का उद्देश्य केवल उनको सजा देना नहीं है, बल्कि अपराधियों के सुधार के लिए भी काम करना है। आप मान लीजिए अगर कोई छोटा अपराधी है या उसने गलती से कोई अपराध कर दिया तो उसको सुधरने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो इन सब के लिए राजा को सैन्य बल की आवश्यकता होती है, जो देश में शांति, न्याय व रक्षा के लिए काम करती है। जाहिर सी बात है, वो तो बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट आता है उसका मोटिव, जो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, जो सबसे इम्पोर्टेंट मुझे तो यही लगा, क्योंकि चाणक्य ने कहा कि अपने पड़ोसी देशों के साथ हमें सदा मित्रता बना के रखनी चाहिए, पर ऐसा नहीं हो पाता है, ठीक है। और साथ में और अगर कभी भी ज़रूरत पड़े तो हमें अपने पड़ोसी देशों की सहायता भी करनी चाहिए, ताकि उनके बीच कोई कड़वाहट ना हो। और अगर किसी देश के साथ संबंध खराब भी बन जाते हैं तो उसे कूटनीतिक प्रयासों से संभाल लेना चाहिए, मतलब हमें उससे शत्रुता ना ही लें तो बेहतर है। हमें ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए, तो वो देखते हैं आगे। क्योंकि अगर उस राज्य के किसी शत्रु ने पड़ोसी देश से मित्रता कर ली, मतलब कि अगर मान लो कि इंडिया है, अगर इंडिया का कोई पड़ोसी देश है जैसे पाकिस्तान या चाइना आएगा, ठीक है, और अगर इन दोनों के साथ हमारे रिलेशन अच्छे नहीं है,
और अगर कोई एक और देश है जो हमसे काफ़ी दूर है, वो इनका अगर दोस्त बन जाता है तो वो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा घातक बन जाएगा। ठीक है, तो वही वाली बात कही गई कि अगर उस राज्य के किसी शत्रु ने पड़ोसी देश से मित्रता कर ली, जिसके तहत कहावत है दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। इस कारण राज्य में अशांति व युद्ध के आसार दिखने लग जाएंगे। फिर भी जितना हो सके कूटनीति से काम लेना चाहिए और केवल सिर्फ और सिर्फ अंतिम विकल्प ही युद्ध के लिए रहना चाहिए। चाणक्य ने कहा है कि जितना गौरतलब हो सके युद्ध से दूर ही रहें, जब तक ये सिर्फ एक आखिरी रास्ता होना चाहिए। चलिए आज के लिए इतना ही। हमारा पहले चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट होता है। ओके बाय।